एक स्त्री भी शालिग्राम की शिला को स्पर्श कर सकती है, शूद्र भी शालिग्राम की शिला को स्पर्श कर सकता है, पतित भी शालिग्राम की शिला को स्पर्श कर सकता है, स्वपच भी शालिग्राम की शिला को स्पर्श कर सकता है, बशर्ते कंडीशन एक ही है। साथियों, आप सनातनी हो और आपके घर में शालिग्राम की शिला ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप सनातनी हो और आपके घर में शंख ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। आप सनातनी हो और आपके घर में घंटी ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे शालिग्राम के विषय में चर्चा करेंगे कि क्या स्त्रियां शालिग्राम को स्पर्श कर सकती हैं या फिर नहीं। यदि स्पर्श कर सकती हैं तो फिर ऐसा कहां लिखा है, और यदि नहीं कर सकती तो फिर ऐसा कहां लिखा है। संपूर्ण जानकारी शास्त्र प्रमाणों के साथ में। जो बस चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए साथियों, हिंदू सनातन संस्कृति में शालिग्राम का विशेष स्थान है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है शालिग्राम को। शालिग्राम जिस घर में न होना, उस घर को श्मशान के तुल्य बता दिया शास्त्रकारों ने। आइए देख लेते हैं प्रमाण में इसके विषय में क्या लिखा है। साथियों, शास्त्रकारों ने बताया, यद ग्रहे नास्ति देवर्षि शालिग्राम शिलार्चनम श्मशानम शब्द संविद्या तद ग्रहम शुभवर्जितम। यद ग्रहे नास्ति देवर्षि शालिग्राम शिलार्चनम। नारद पुराण के पूर्व भाग के प्रथम पाद के इस श्लोक में लिखा है कि जिस घर में शालिग्राम की शिला नहीं होती ना, वो घर श्मशान के बराबर होता है। वहां पे सारे के सारे शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं, शुभ कार्य वहां नहीं होते, और श्मशान के बराबर वह घर माना जाता है। इसलिए प्रत्येक सनातनी को अपने घर में शालिग्राम की शिला अवश्य रखनी चाहिए। तो बात ही आती है कि क्या शालिग्राम की शिला को स्त्रियां स्पर्श कर सकती हैं या फिर नहीं। यदि स्पर्श कर सकती हैं फिर तो रखना आसान है, और यदि नहीं स्पर्श कर पाएंगी तो फिर उनका पूजन अर्चन कौन करेगा यदि घर में पति नहीं होंगे तो। साथियों, इस विषय में पहला प्रमाण मिलता है। इसमें बताया गया है, शूद्रो वा अनुपनीतो वा स्त्रियो वा पतितोपि वा केशवम वा शिवम वापि स्पष्टवा नरकमश्नुते। साथियों, ये प्रमाण स्कंद पुराण से लिया गया, जिसमें बताया गया शूद्रो वा अनुपनीतो वा स्त्रियो वा पतितोपि वा, यानी कि शूद्र को अनुपनीत मतलब जिसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, उसको, स्त्री को, और पतित यानी कि स्वपच को, इन लोगों को कभी भी शालिग्राम का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसमें बताया गया कि शालिग्राम का स्पर्श नहीं करना चाहिए, स्त्री को भी नहीं करना चाहिए, और जो हमने आपको बताया उनको भी नहीं स्पर्श करना चाहिए। आइए एक प्रमाण और देख लेते हैं। साथियों, यह प्रमाण निर्णय सिंधु से लिया गया है। इसमें बताया गया है, स्त्रीणाम अनुपनीतानाम शूद्राणाम च जनेश्वर स्पर्शनेनाधिको वरोस्ति विष्णुर्वा शंकरस्य वा। साथियों, ये प्रमाण निर्णय सिंधु से लिया गया, जिसमें बताया गया स्त्री को, अनुपनीत को यानी कि जिसका कोई संस्कार नहीं हुआ उसको, शूद्र को और स्वपच को, इन सब को स्पर्शनेनाधिकारोस्ति विष्णुर्वा शंकरस्य वा, इन सभी को भगवान विष्णु की शालिग्राम शिला और भगवान शंकर की शिवलिंग को स्पर्श करने का अधिकार नहीं है। इन दोनों प्रमाणों में तो ये मिला कि स्त्री हो या फिर शूद्र हो या फिर अनुपनीत हो या फिर स्वपच हो, इन सबको शालिग्राम की शिला का स्पर्श नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा एक प्रमाण और मिलता है जो कुछ कहता है कि स्पर्श कर लेना चाहिए, लेकिन कंडीशंस क्या है, आइए उस प्रमाण में देख लेते हैं। साथियों, इसमें बताया गया है, असत शूद्र का दंडास्तम निषेधम विद्यमान स्त्रीणाम साध्वीनाम नैवा भावा प्रकीर्तिता। साथ ही ये प्रमाण स्कंद पुराण के ब्रह्मखंड से लिया गया, जिसमें बताया गया, असत शूद्र का दमदासम, यानी कि शूद्र है, स्वपच है, और उसके साथ साथ वो असत प्रवृत्ति का है, मलिन प्रवृत्ति का है, सात्विक भोजन नहीं करता, सात्विक प्रवृत्ति नहीं रखता, तो फिर उस व्यक्ति को शालिग्राम को स्पर्श करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यदि इसके विपरीत उसकी भावनाएं निर्मल है, स्वच्छ है, पवित्र है और सत प्रवृत्ति वाला है, तो वह स्वपच भी शालिग्राम की मूर्ति को स्पर्श कर सकता है, शालिग्राम की शिला को स्पर्श कर सकता है। उसकी जो भावनाएं हैं वो निर्मल होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए, पवित्र होना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। ये सारे के सारे लोग जो हैं वो शालिग्राम की शिला को स्पर्श कर सकते हैं, चाहे वो स्वपच ही क्यों ना हो। स्त्रियों के लिए बताया गया कि स्त्री नाम सात्वी नाम, यानी कि जो स्त्री पवित्र है, निर्मल है, स्वच्छ है, सत प्रवृत्ति की है, वो स्त्रियां भी शालिग्राम की शिला को स्पर्श कर सकती हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है, चाहे स्त्री हो चाहे स्वपच हो, ध्यान यही रखना है कि भावना निर्मल होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए, सत प्रवृत्ति का होना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। यदि आपके अंदर ये गुण विद्यमान है तो चाहे आप स्त्री हो चाहे आप स्वपच हो, आप लोग शालिग्राम की शिला को स्पर्श कर सकते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि एक स्त्री भी शालिग्राम की शिला को स्पर्श कर सकती है, शूद्र भी शालिग्राम की शिला को स्पर्श कर सकता है, पतित भी शालिग्राम की शिला को स्पर्श कर सकता है, स्वपच भी शालिग्राम
की शिला को स्पर्श कर सकता है, बशर्ते कंडीशन एक ही है कि आपकी भावनाएं निर्मल होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए, आपकी प्रवृत्ति जो है वो सात्विक होनी चाहिए, आहार जो है वो शाकाहार होना चाहिए, सात्विक भोजन होना चाहिए। यदि आपके अंदर ये गुण विद्यमान है तो आप निश्चित रूप से शालिग्राम की शिला को स्पर्श कर सकते हैं। तो आज की चर्चा यहीं तक, आशा करते हैं वीडियो आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।